Deep inhale, slow exhale. Deep inhale, slow exhale. Deep inhale, slow exhale. Join your hands together and repeat after me. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मे हम लोग डिस्कस करके कचरा कैसे साफ करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान आज का मेडिटेशन का टॉपिक है। कचरा कितने प्रकार के होते हैं और कचरा अगर ज्यादा दिन रह जाए तो वो क्या करता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। बोलिए, कितने तरह के कीचड़ होता है, कितना तरह का कचरा होता है? ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके, हाँ रिसाइकलिंग वाला कचरा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग रिसाइकलिंग वाले कचड़े में बहुत एक्सपर्ट है। सेम कीचड़ को रिसाइकल करते रहते हैं अपने लाइफ में भी। घर का तो अलग बात है। घर का तो मतलब घर का सामान तो ऐसा बन चुका है कि कुछ दिन यूज हुआ फिर फेंक दिए। आधा से ज़्यादा तो सामान हम लोग सब खरीद के लाते हैं, जिंदगी भर यूज़ नहीं होता है, वो पड़ा भी वैसे ही रहता है, फेंकते भी नहीं है, ठीक है। जैसे पुराने कपड़े, ठीक है, फेंकने का मन ही नहीं करता है। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, हर चीज़ उसमें चिपका हुआ है। वो बेचारा एकदम जगह भरा जा रहा है। अलमारी भर भर के कपड़े हैं, उसमें से 80% कपड़े आप पहनते ही नहीं हो, ठीक है। 10 साल का अगर रिकॉर्ड देख लेंगे तो उसमें से आधा कपड़ा आपने पहना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ, हम सब एक ही जैसा है। हर घर में ऐसे ही रहता है, ठीक है। मेरे घर में भी अलमारी भर भर कपड़ा पहनता ही नहीं है कोई, हाँ। फिर भी लगता है नया कुछ ले लेते हैं नया। और कपड़े के दुकान में इतना टाइम, किस चीज़ के ऊपर इतना टाइम लगता है समझ में नहीं आता, इतना सारा रहने के बाद भी। सो दिस तो इतने सारे खरीदने का क्या है, ठीक है। खरीदते भी पहनते नहीं है, फिर मार्केट में भी पूछेंगे कि ये कपड़ा कैसे लग रहा है, घर में आके पहन के फिर पूछेंगे कैसे लग रहा है, हर जगह सेम स्टोरी हर घर में चल रहा है। मतलब ठीक है, जो नहीं है उसका ज्यादा वैल्यू है, जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम इज दैट वी आर टू मच अटैच्ड एंड फैसिनेटेड टू द थिंग्स which doesn't belongs to us, and we are not at all focused to anything that belongs to us. जो अपने पास है उसका कोई महत्व है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे पास में अपने कोई वैल्यू नहीं है। We don't value ourselves, and we compare our value depending upon the responses that we receive. We all expect that कहीं ना कहीं से किसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा
which will make us feel good. Yes, we are dependent. Our happiness is purely dependent on others. And we do nothing to keep us happy. We only expect things to keep us happy. लाइफ में अगर ये कुछ होता है तो मुझे खुशी मिलेगी, ये कुछ नहीं होता है तो मैं दुखी हूँ. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे कचरा बोला जाता है. ठीक है, और वही कचरा जब हम जमा कर करके बहुत बदबू होने लगता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है. हम उसको क्लीन भी नहीं करना चाहते, और उस कीचड़ में धीरे 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 इट ऑल्सो स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर लाइफ. उसके साथ साथ हम भी सड़ने लग जाते हैं, हमारे लाइफ का क्वालिटी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है. साफ सफाई बहुत जरूरी है लाइफ में, और ये साफ सफाई हर दिन होना चाहिए. इनफैक्ट हर रात को सोने से पहले साफ सफाई हो जाना चाहिए. इसका दिन भर में क्या जरूरी था, क्या जरूरी नहीं था, what was valuable and what was not valuable, what was valuable preserve it, what was not valuable kick it out. रात को सोने से पहले ये आदत हर रात को नोटिस. आज दिन भर में किन किन लोगों से मैं मिला, किन से क्या बात हुई है, ये हुआ वो हुआ, क्या मुझे उन लोगों से मिलना भी चाहिए था, बात भी करना चाहिए था, रिस्पॉन्स मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. द वे आई केयर, वेदर द अदर पीपल केयर्स अबाउट अस. ठीक है, ये सब को हम लोग को रात तक एनालाइज कर लेना चाहिए, और रात को ये व्हाट वाज आवर वैल्यू इन दिस होल थ्रू आउट द होल डे, अपना वैल्यू कहां पर था, उन मोमेंट्स को प्रिजर्व कीजिए. और वो हर मोमेंट जहां पर यू हैव लॉस्ट योर वैल्यूज, उन मोमेंट्स को लाइफ से निकालने की कोशिश कीजिए. इसलिए नहीं कि आपको किसी तरह का ग्रज रखना है, गुस्सा है, कुछ है, नहीं. इसलिए क्योंकि दैट इज नॉट मेंट फॉर अस. यस यस, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस. बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत लोगों से हम लोग बहुत कुछ उम्मीद करते, एक्सपेक्ट करते ये करते, दोस्त, भाई, बंधु, फैमिली, ये वगैरह. वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ हमारी तरफ से रह जाता है, उस तरफ से कुछ नहीं आता. और ऐसे टाइम में ना आपको एक चॉइस रखना चाहिए अपने सामने. वो क्या चीज था जो ज्यादा वैल्यूएबल था? दोज पीपल हु डोंट इवन गिव अ शिट अबाउट अस, जो केयर ही नहीं करते हमारे तरफ, या फिर मैं? क्योंकि दोनों ही इंसान हैं. अब किस इंसान को आप ज्यादा वैल्यू देंगे, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाता है. आप अगर दूसरों को वैल्यू देते रहेंगे तो ये इंसान हमेशा दुखी रहेगा. इसको अगर वैल्यू देंगे तो सही इंसान आएगा. और जरूरी भी नहीं है कोई इंसान आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है. वाई इज इट, ऐसा क्यों है कि आपका डिपेंडेंसी हमेशा किसी ना किसी पे रहता है? क्या जरूरत है? वही डिपेंडेंसी अगर हम अपने तरफ शिफ्ट कर ले तो जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है. लाइफ इज एक्चुअली ब्यूटीफुल. जस्ट ये डिपेंडेंसी और दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए. क्योंकि जब भी आप सोचोगे ना आपका लाइफ नुकसान हो रहा है. डू यू रियली वैल्यू योर लाइफ? अगर ऐसा है तो वो हर फैक्टर जो आपके लाइफ में तकलीफ दे रहा है अपने लाइफ से दूर रखिए. बिल्कुल. देखिए, ये ना दुनिया का प्रैक्टिकल नियम है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते. ये इकोसिस्टम ही ऐसे है. आप खुद से भी पूछिए, आप लोगों से क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगता है. जहां बुरा आपको अच्छा नहीं लग रहा वहां आप नहीं जाते हो. अब वो आदमी बोलेगा कि ये तो जब जरूरत पड़ता तब आता है. ठीक है, तो ये ब्लेम नहीं है. हम अगर बोल रहे कि दुनिया मतलब ही है तो हम भी मतलब ही है. अगर हम मतलब ही नहीं होते तो ये वर्ड हम बोलते ही नहीं कि दुनिया मतलब ही है ना. हम दुनिया को मतलब ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है इस दुनिया से. तो पहला मतलब ही हम है. इसलिए 6-7 साल पहले वो मैंने कोटेशन लिखा था, 2 ग्रेटेस्ट मंत्रा टू बी हैप्पी, शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस. लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र वही है. सर पीटना, रोना धोना, शट अप. एंड सेकेंड, 10 जन के बिजनेस पे दिमाग मत लगाओ, माइंड योर ओन बिजनेस.
व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ये हमें जानना जरूरी है. व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, देन यू आर इन अ प्रॉब्लम. आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, द वर्ल्ड विल मैनिपुलेट यू. क्योंकि आपको जब पता नहीं है कौन सा रास्ते जाना है, तो कोई भी आपको आके किसी भी रास्ते पे लेने की कोशिश करेगा. हाँ, और उस वक्त आपके पास कोई चॉइस रहेगा नहीं. इसीलिए सबसे पहले अपने लाइफ का गोल एनालाइज कीजिए, समझ लीजिए, एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट. अपने लाइफ के लिए क्या करना चाहते हो, ये पहले जानना बहुत जरूरी है. एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे यही करना है, तो आप दुनिया का हर वो लड़ाई लड़ लीजिए उस चीज को हासिल करने के लिए. चैलेंज आएंगे, जैसे एक युद्ध में होता है ना, यहां पर चोट लगता है, इंजरी होता है. एक वॉरियर इज ट्रू वॉरियर. जिस वॉरियर के शरीर में बहुत सारे स्कार्स है ना, फिर भी वो सर्वाइव किया, दैट वॉरियर इज ए ट्रू वॉरियर, क्योंकि उसने लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटा. अगर कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में ये पोजीशन अटेंड करना है, यहां तक पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, तो go all ends to achieve that. Don't care क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, will die in the process. लेकिन मरते वक्त भी वो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं छोड़ा. Your death should not be a regretful death, कि मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं. ह्यूमन लाइफ है, इमेंस पॉसिबिलिटी है, बहुत किस्मत से आपको मिला है. मतलब आप दुनिया में ऐसा हर वो काम कर सकते हो कि जो दूसरे प्राणी नहीं कर सकते. आपका लाइफ तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसे जिया जाता लाइफ. इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. क्यों डिपेंडेंट रहे? बिकॉज डिपेंडेंसी इज अ फुलिशनेस. व्हाई विल यू बी डिपेंडेंट? एंड व्हाई वुड अदर्स मेक टाइम फॉर यू? उनका अपना काम धंधा कुछ है नहीं क्या? क्योंकि हमें लगता है कि उनको मेरे लिए टाइम निकालना चाहिए, वो हमारे लिए टाइम निकालेंगे. क्यों भाई? उसको अपना लाइफ नहीं देखना है. सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन इन द माइंड कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा. कोई नहीं करेगा. ठीक है, एक कहावत है कि कमाऊ बेटा सबको पसंद होता है. घर में बच्चे, एक बच्चा कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, ये करता वो करता है, और एक बच्चा अच्छा जॉब करता है, ये करता है. घर में उस जॉब करने के वाले बच्चे का वैल्यू भी कुछ रहेगा, और वो कुछ बोलता है तो घर वाले सुनेंगे भी. और टू बी वेरी फ्रैंक ना, इट्स नॉट रॉन्ग. वी शुड डू समथिंग. हम लोग बैठ के खाने और ऐश करने के लिए थोड़ी आए दुनिया में. कल के दिन हम लोग नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगा? किसको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को. तो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एक्चुअली किसी को फर्क पड़ता है नहीं. सब अपनी दुनिया में मस्त है. आप लाइमलाइट में तब आते हो जब जिस काम में दुनिया ने आपको बोला था आप नहीं कर पाओगे, और आप बिना सुने वो काम करके दिखाते हो, देन यू कम इनटू द लाइमलाइट. तब जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे कि डिस्करेज करने के लिए, आपका पांव टांग खींचने के लिए, वो भी लास्ट में आपको सलाम ठोकेगा कि हाँ ये करके दिखाओ. लाइफ का गोल वैसे रखो, इंटेंट वैसे रखो. हम लोग मेनी पीपल से आई एम गेटिंग बोर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ करने को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. पर सड़क पे निकलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो घर में रोटी बनाओ, रास्ते में कुत्तों को खिलाओ, कुछ भी करो. दिन भर में कुछ तो करोगे कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल टेल दैट पूरा दिन अच्छा गया. करने के लिए कोई आदमी चाहिए क्या? कोई औरत ही चाहिए क्या? कोई बच्चा ही चाहिए? कोई दोस्त ही चाहिए क्या? कोई नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते. खा तो लेते हो जब कोई कुछ नहीं रहता पास में. खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. खाने में, नहाने में, फोन देखने में, इसमें तो आपको कोई पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ता है. ये सब में तो परफेक्ट है. तो फिर लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट काम अकेले आप क्यों नहीं कर सकते? जाके कुछ देर तक मेडिटेशन करने बोलो, होगा ही नहीं. अगर मैं बोलूंगा कि कोई बोलता मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मतलब मेडिटेशन करो, मेरा मुंह देखे कैसे हैं मेरे सामने हाँ बोल देगा, लेकिन बाद में कौन करता है मेडिटेशन? बैठ के बोर होना पसंद है, थोड़ा सा मन उस पर लगाना पसंद नहीं है. वो तो जब मतलब बम्बू होता है
तब याद आते भगवान बचा लो। कितनी खूबसूरती से हम हर वो टाइम जो बोरिंग होता है ना, उसको ब्यूटीफुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कोई नहीं है तो शांत होकर अपने आंखें बंद करो, अपने आप पे खो जाओ। किसी का थॉट्स नहीं चाहिए, खुद के थॉट्स पे खो जाओ, अपने आप को एनालाइज करो। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी आई हैव टू हैव गॉट अ ह्यूमन बर्थ। क्या पॉसिबिलिटीज है जो मेरे तरफ से पॉसिबल है, वो क्या क्या चीज है जो मैं कर सकता हूं। जब बोरिंग मोमेंट्स हो ना, अकेले बैठ के आंखें बंद करो और मुस्कुराते हुए अपने आप को एनालाइज करो, खुद के बारे में सोचो। डोंट कंपेयर विद एनीवन। एक बार अपने इस पूरे मैकेनिज्म को एनालाइज करो कि व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ। आई कैन वॉक, आई कैन ओपन माई आर्म्स टू द एंडलेस स्काई, द होल यूनिवर्स। जब बारिश होता है मैं उस बारिश को फील कर सकता हूँ, मिट्टी की खुशबू को फील कर सकता हूँ, आसमान में उड़ते हुए चिड़ियों को देख सकता हूँ, रात को पूरा स्टार फिल स्काई को एंजॉय कर सकता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ आया है। ये सब कुछ होने के बाद भी छोटे छोटे चीज़ों को लेकर सर पीटते रहेंगे, लाइफ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यू नो, दुनिया भर में जो लेक्चर मानने वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि मैं एक्चुअली मैं प्रोमोट नहीं करता, वो अलग बात है। प्रोमोट करे ना तो मेरा कमाई बहुत डबल हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड लाइफ, yeah, motivational speaker and life coach. Yeah, these kind of people are called life coaches. ठीक है, and that's a profession nowadays. बहुत बड़ा प्रोफेशन है और उनको बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं कुछ देर बात करने के लिए। यस, बात करने के लिए। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है? They know how to speak. How do they know how to speak? When a person doesn't get any way to move in their life, they start exploring themselves. और जब एक इंसान कोई रास्ता उसको दिखता नहीं है और खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, तब सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होता है। खुद को समझाते स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग्स एंड फाइनली वो मोमेंट्स कितने लोगों के लाइफ में लाइट भर सकता है। एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। लोगों की जिंदगी में हम बहुत से बदलाव कर सकते हैं। कौन बोला आप कुछ नहीं कर सकते? कौन बोला आपको हमेशा सपोर्ट ही चाहिए कुछ करने के लिए? नहीं। एनालाइज योरसेल्फ, आप क्या क्या कर सकते हो। एक बुक निकालिए, नोट कीजिए, व्हाट ऑल आर पॉसिबल थ्रू यू इन योर लाइफ। डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर कि कौन मेरे लिए क्या कर देगा। अरे सच बोल रहा हूं, ये नेचर क्लब जब शुरू हुआ था, मेरे लिए किसने क्या किया था? मैं अकेले चुपचाप बैठे रहता था यहाँ पर बेवकूफ जैसा, पूरा महीना सोचता था इसका रेंट कैसे दूं। इनिशियली दैट वाज हाउ नेचर क्लब स्टार्टेड। इतना बड़ा जगह तो ले लिया है, अकेले बैठा रहता हूँ, सब बोलते ये बोलते वो बोलते। तब तो उस वक्त भारती भी नहीं थी, कोई भी नहीं था यहाँ पर। बाद में धीरे धीरे लोग यहाँ से जुड़ने लगे तो परमानेंट बन गए, ठीक है। अभी डेली एक फैमिली जैसा हो गया। अभी इट्स नॉट लाइक कोई क्लाइंट है ऐसे भी, ये एक फैमिली जैसा चलता है नेचर क्लब, ठीक है। जब शुरू किया तो तभी वैसे ही था, अकेले बैठा रहता क्या। लेकिन दैट मोमेंट पता नहीं, जब यहाँ कोई नहीं रहता था ना, मैं यहाँ चुपचाप अकेले बैठा रहता था, आंखें बंद कर। आई यूज्ड टू एक्सप्लोर डीप डीप डीप। मैं ये नहीं सोचा कि कोई नहीं आ रहा है। दैट मोमेंट वाज माय मोमेंट कि चलो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर। व्हाट विल यू एक्सप्लोर? यू विल एक्सप्लोर द यूनिवर्स विच इज विद इन यू। आप एक बार खुद के बारे में सोचकर तो देखिए, कितने विचार, कितने थॉट्स, कितने कुछ इस दिमाग में भरा हुआ है, जो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। लिमिटलेस दुनिया है ये, एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जो आपके बचपन से लेकर अभी तक का हर मेमोरी स्टोर करने का कैपेसिटी है। यू कैन चेरिश ऑल द नॉस्टैल्जिक गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। बचपन से लेकर अभी तक जो भी अच्छे मोमेंट्स है, उन सबको दोबारा सोच सकते हो, चेरिश कर सकते हो, याद कर सकते हो। कितना ब्यूटीफुल है ये मैकेनिज्म। फिर भी हम तकलीफ में। जो इंसान बोलता है ना कि मेरा लाइफ ऐसा हो गया है, बोले तुमने ही किया है। लाइफ तो कुछ होता नहीं है। व्हाट इज लाइफ? ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जिस दिन वो रुक गया, लाइफ खत्म। उसके अलावा लाइफ कुछ है नहीं। टू बी फैक्ट एंड दैट इज हैपनिंग, दैट मीन्स लाइफ इज विथ यू। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट हैप्पी,
दैट मीन्स यू आर नॉट विथ योर लाइफ, लाइफ इज देयर विथ यू। पर लाइफ तो आपके साथ है, इसीलिए तो आप सांस ले रहे हो। लेकिन आप अगर फिर भी खुश नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट इन दैट लाइफ, यू आर इन समवन एल्सेस लाइफ। यही फैक्ट है। हम अपनी जिंदगी को छोड़कर जब दूसरे की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड डिप्रेशन। हाँ, आपने क्या किया, खुद के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है, तो तुम क्या कर रहा है? दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों की गलतियां ढूंढना बहुत आसान है भाई, वो उसका प्रॉब्लम है। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव? नो, यू आर जस्ट सिटिंग एंड एनालाइजिंग किसने क्या किया। यू डोंट एनालाइज कि मैंने क्या किया। व्हाट एम आई डूइंग? मैं यहां करता क्या हूं? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं वो चीज करता हूं जो हर इंसान को मालूम है, एक्सरसाइज करना चाहिए। आप लोग घर में चाहते एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं करते, मुझे करवाना पड़ता है। मैं जो भी बकवास कर रहा हूं आप सबको मालूम है, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो मेरा लाइफ इसी से चल रहा है। व्हाट आई एम डूइंग, यस, व्हाट आई एम ब्लेस्ड विथ इज गॉड हैज गिवन मी द स्ट्रेंथ ऑफ हीलिंग। तो बहुत लोगों की बीमारियां वगैरह यहाँ के लोग ठीक होके जाते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। मैं सुबह से रात तक जो वहाँ बैठ के एक्यूप्रेशर देता हूँ, ये करता हूँ, डाइट ये वगैरह मेडिसिन करता हूँ ना, वो मेरे लिए कोई एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी, दैट इज द रियल पूजा दैट आई डू एवरी डे। मैं फूल पुष्प चंदन किसी से पूजा नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। वो मेरे लिए इट डजंट होल्ड वैल्यू, क्योंकि मैं जिसको सौंप रहा हूं उसी को चढ़ा के मैं खुश हो रहा हूं, ठीक है। आप बोलेंगे मुझे 100 रुपये चाहिए, कम पड़ रहा है, तो मैं आपको पूछूंगा आपके पास अभी कितना है? मुझे मेरे पास 200 है, 100 चाहिए, मैं आप ही से 100 लेके वापस आपको 100 दे रहा हूं। आपको क्या फर्क पड़ा उसमें? और मैं खुश हो रहा हूं, मैंने आपको 100। सो यही हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। भगवान पूजा में क्या चढ़ाते? फूल चढ़ाते। कहां से आया? तुम्हारे बाप का है। प्रसाद चढ़ा, फल चढ़ा रहे, कहां से आया? तुम्हारा है। चढ़ावा वो होता है जो आपका हो, व्हाट बिलोंग्स टू यू, वो चढ़ावा। पता है सबसे बड़ा चीज दैट बिलोंग्स टू यू क्या है? यूजुअली हर आदमी के पास जो चढ़ाना चाहिए एक्चुअली क्या चीज है? जो विच एट द मोमेंट बिलोंग्स टू यू, आपका अहंकार। हो सकता है ना, उसको चढ़ा दो भगवान के चरणों में और हाथ जोड़ के घुटनों पे गिर जाओ, मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन वो आप चढ़ाना सीख गए ना, आप धीरे धीरे देखोगे आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। आपका डर चढ़ा दो उनके चरणों में, आपका क्रोध चढ़ा दो उनके चरणों में, चढ़ा दो। ये सब मेरे अंदर भर भर बिल्कुल भरा हुआ है, ये आप ले लो और कुछ और मुझे दे दो, ठीक है। ये सब मुझे नहीं चाहिए। आपके चरणों में मैं इसलिए आया हूं कि जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं आपके चरणों में रख रहा हूं, मेरे सिर पे हाथ रख के। आप जो दे सकते हो आपकी मर्जी, सरेंडर कर दो, सरेंडर बिफोर द सुप्रीम। एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो टू एनी टेम्पल, मॉस्क और एनीवेयर एल्स। जहां आप बैठे हो वहीं पर आप सरेंडर कर सकते हो, बिकॉज सर्वभूत में विराजमान है ईश्वर। हर चीज में, हर कण कण में ईश्वर विराजमान है। तो आपको कहीं कोई स्पेशल जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां बैठो वहीं से उनको याद कर सकते हो। एक चीज बुरा भी है, एक चीज अच्छा भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम। वो लोग कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, वो टाइमिंग है, दे विल सिट एनीवेयर दे आर, दे विल ऑफर देयर प्रेयर। जो हम लोग में तो टाइम पे हम लोग मंदिर तक नहीं जाते। वो तो बहुत कम लोग आते हैं कि मंदिर घूमते रहता है। हम लोग तो अपने लाइफ में ही बिजी है, हम लोग के पास में प्रेयर का टाइम ही नहीं है।
हो सकता है हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को, वो लोग कहीं भी प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें पब्लिक एरियाज को अवॉइड करके करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ कमेंडेबल कि वो लोग अपना वो रूटीन नहीं छोड़ते। इबादत का वक्त है तो कहीं से भी वो लोग प्रेयर कर सकते हैं, ये हम लोग को सीखना चाहिए। वी शुड लर्न दैट। घर में संध्या आरती हर शाम को होना चाहिए। आरती नहीं तो संध्या, जैसे ट्रांजिटरी मोड है ना, दिन से रात की तरफ, जब शाम का वक्त है, सूरज जब डूब रहा है, घर में दिए जलने चाहिए, क्योंकि वो रोशनी जा रहा तो घर में एक और रोशनी प्रकाशित हो रहा है। वो नियम हर घर में होना चाहिए। आजकल तो वो फॉर्मेलिटी बन चुका है, शाम हो गया, रात को 9 बजे भी कोई दिए जला के बैठ जा रहा है। 100% ये होना चाहिए, क्योंकि होता कुछ नहीं है उसमें से एक पॉजिटिविटी होता है कि अंधेरा आया नहीं है, उम्मीद की रोशनी अब भी है। इसीलिए शाम को दिए जला जाते हैं। इसलिए दिए नहीं जलाते कि भगवान जाग जाएंगे, नहीं, भगवान सोते कहाँ हैं? ये सब लोगों ने बनाया है। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं शिव जी के बारे में बता रहा हूँ। जिन्होंने शिव जी को अच्छे से पढ़ा है ना, वो दुनिया के सबसे इनडिसिप्लिन लोग होते हैं। मेरा मतलब नॉट इन द बैड सेंस, दे डोंट फॉलो द रूल्स मेड बाय द वर्ल्ड। जो सच में शिव जी को मानते हैं ना, वो दुनिया के बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानते, वो केवल शिव को ही जानते हैं। दो ही चीज़, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगूं दुनिया, कुछ नहीं चाहिए उसको दुनिया से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे, बस हो गया, मेरा दुनिया पूरा है, माय वर्ल्ड इज फिल्ड। ठीक है, तो जो शिव को मानते हैं ना, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे करना है, वैसे करना है। स्वयं शिव ही नहीं मानते तो तुम क्या मानोगे? वो शिव, शिव को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका पूर्ण शून्यता। आप जब पूर्ण शून्य को प्राप्त कर लो, आप शिव को प्राप्त कर लोगे। मतलब शिव वो है जिनके पास ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना जिह्वा है, ना कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है। कैसे भगवान है? जो स्वयं शून्य है पर हर मूल्यों का कारण वही है। उन्हीं से सब आरंभ, उन्हीं पे सब समाप्त। जो भी आप जहां तक देख रहे सब शिव है, लेकिन स्वयं शिव को देखना चाहो, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? टू बी सो मच ग्राउंडेड दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग बट आई एम नॉट देयर। हमारे यहाँ के आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स जैसे नहीं है, एक चॉकलेट बांटेंगे और इतना बड़ा पोस्टर लगा देंगे अपना। आप कौन है? आप ये शरीर है। तो उस स्वयं को जानना है ना। वो समझेंगे तो आप डोरमैट बन जाएंगे क्या? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको नुकसान कब होता है? जब आप रिएक्ट करते हो। कोई आपको कुछ भी बोल के चले जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। लोग हमें क्या समझ के जाते हैं, नहीं समझते, वो उनका समझ है, क्योंकि वो नहीं जानते तो वैसे समझते हैं। समय के साथ अपने आप को इतना प्रकाशित करो कि जब वो आपके असली स्वरूप को जानेंगे, वही लोग आपके सामने शीश झुकाएंगे। मुस्कुराना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या बोल रहा है? ठीक है। हाँ, जब समय ऐसा आए कि किसी के बोलने से आपके परिवार को या आपके
अस्तित्व को नुकसान हो रहा है, तब तांडव करने से भी पीछे मत हटना। साइलेंस इज नॉट फॉर द कावर्ड्स। कावर्ड दे कैनॉट बी साइलेंट। जो कावर्ड होते हैं ना, जो डरपोक होते हैं, वो हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं, अचानक लड़ लेते, ये लेते वो दे, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि मैं अभी अगर रिएक्ट नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, तो मुझे लड़के बता, उनके मन में डर है। दे आर कावर्ड्स। बस दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे रिमेन साइलेंट, दे डोंट केयर, दे वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्पीक। तुम 10 बोलो, मैं एक ही बोलूंगा, तुम्हारी बोलती मैं बंद कर दूंगा। पहले सुन तो लीजिए सामने वाला कितने हद तक जा सकता है, अलाओ, ढील देते रहिए, देते रहिए। जब 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 आपको लगे कि आपकी पतंग कट रही है, खींच लीजिए, ठीक है। बार बार अगर आप झट से रिएक्ट करते हैं ना, वैसे भी आपका वैल्यू नहीं रहने वाला, कोई आपको पूछेगा नहीं। सो रिएक्शन शुड बी आवर ओन प्रॉपर्टी। मैं कैसे रिएक्ट करूंगा वो मेरा प्रॉब्लम है, कौन मुझे क्या बोल रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। समय आएगा, लेकिन उस समय के लिए तैयारी करो। डोंट बी एक्साइटेड, काम डाउन एंड वर्क इन साइलेंस। धीरे 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 स्वेटर बुनते रहो, जब सर्दी आएगी तो स्वेटर बन जाएगा, ठीक है। साइलेंटली वर्क करो। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, डोंट टेल टू एवरीवन, डोंट कीप टेलिंग। जब समय आएगा करके बताओ, समय आएगा। ये जो संयम है ना, ये जो धैर्य है, बहुत पावरफुल वेपन है, बहुत पावरफुल वेपन है। मैं 3-4 साल पहले जब इतना कुछ शुरू कर दिया था, जॉब भी छोड़ दिया था, सब कर दिया था, पहला 3-4 साल इट वॉज हॉरिबल। फिनेंशियली कुछ भी नहीं था, बस साइलेंट, जीरो। लेकिन उस वक्त मैं खुद को टूटने नहीं दिया। होता था, देयर वर फ्यू मोमेंट्स जब व्हेन आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन अलोन, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता था। आई यूज्ड टू कीप हंटिंग कि इस मोमेंट से कैसे निकले। जस्ट एक ही चीज मन में था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है। तो समय तो बदलेगा, समय आएगा। And I think by God's grace things are slowly changing at this moment, क्योंकि मैंने तब से पेशेंस बहुत रखा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने मुझे सीरियस नहीं देखा होगा कभी। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को खाली कभी कभी गुस्सा मेरे बेटे पे आता है, किसी पे नहीं आता। उसमें इसलिए आता है कि क्योंकि मुझे लगता है मैं गुस्सा करूंगा तो उसको समझ में आएगा चीज, वो एक अलग अधिकार हो जाता है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग माई नेम समवेयर, वो घर से निकल जाए अलग बात है, ठीक है। मेरे साथ है, कोई ये नहीं बोलना चाहिए उनका बेटा ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं भाई, तू क्या करता नहीं करता मेरे तक नहीं आना चाहिए बात, ठीक है। और वो चीज, वो संस्कार हमें अपने बच्चों पे डालना है, ठीक। वो बहुत जरूरी है कि यू आर कैरिंग मी विथ यू, माई नेम इज विथ यू, माई ब्लड इज विथ यू, ठीक है। यू आर कैरिंग मी विथ यू, जस्ट उसको दाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये बात बच्चों की जिम्मेदारी में रहना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, बस काफी है। अब मुझे गुस्सा आता नहीं है, पहली बात है। मैं इंटर में था, मेरे एक मैथ सर हुआ करते थे, ठीक है, साहू सर बोल के, बिहार के थे। तो मैं उस वक्त से ही मेडिटेशन ये सब करता हूँ, इंटर के टाइम से। मैं 1994-95 का बात कर रहा हूँ, आई नहीं थी ना दुनिया में, नहीं थी 95। अच्छा चलो, तो उस सर ने, वो बहुत गुस्से में आके सबको ये बोलते थे, वो बोलते थे, ठीक है। लेकिन मुझे कभी रिएक्ट होते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा। उनको मालूम था मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये करता हूँ। इंटर में था, +2। तो एक दिन मेरे को बोले कि सोमनाथ,
मेरा जब भयंकर वाला रूप देखोगे ना, तो तुम्हारा ये साइलेंस भी टूट जाएगा, शायद तुम भी बिगड़ जाओगे। मैं कैसे बोला, सर ने मुझे बोला, मैंने सर को एक ही बात बोला, सर कोशिश करके देख लीजिए, बिगाड़ तो नहीं पाएंगे आप मेरे को बिगाड़ नहीं पाएंगे सर, आप कोशिश कीजिए सर। आप मुझे ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखेंगे या फिर मैं कुछ देर के लिए शायद साइलेंट हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा, लेकिन मुझे जो संस्कार मिला है ना, मैं कभी आपको पलट के जवाब नहीं दूंगा। आप जो बोले आई लिसन टू यू, हाँ उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं अपना एनालिसिस कर दूंगा, लेकिन मैं आपको तो पलट के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किस तरह से आचरण अपने गुरु के सामने कर रहा हूं, दैट रिप्रेजेंट्स माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे क्या सिखाया है। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग को वो चीज, वो सेंस रहता था कि बाहर जाएंगे कहीं पापा देख लिए तो, कोई अंकल देख लिए तो, आजकल कौन क्या फर्क पड़ता है, अंकल देख लिए तो। पहले मन में रहता था कोई बड़े अगर देख लिए तो क्या होगा। क्लासेस बंक करना, हमारा तो घर के बाजू में ही था कॉलेज, तो ऐसे था कि, और हमारा बैंक भी वही था, कॉलेज के सामने मम्मी आती थी देख लिया तो कोई लड़के से बात करते हुए नहीं देखना, बंक करते हुए नहीं देखना, वैसे ही होता। डर था। एक बार स्कूल से क्लास 9 में था, तो मेरे कुछ 2-3 दोस्त हम लोग प्लान किए रिसेस के बाद भाग जाएंगे। तो हम लोग के स्कूल के पीछे एक छोटा सा गेट था, स्कूल के पीछे पहाड़ था बड़ा, छोटा सा गेट था, वो खुलता था, पीछे से रास्ता था, भाग जाते थे। तो मैं 3 बार भागा हूँ स्कूल से, मुझे याद है। तो हम लोग भागे, तो वहाँ पर एक इस्पात मार्केट बोल के था राउरकेला में, तो वहाँ पर हम लोग पानी पूरी बर्फ पूरी खाए, दोस्त लोग प्लान बना के, फिर वो मार्केट में स्कूल का ड्रेस पहने हुए तो घूम रहे थे। एक भैया हम लोग को पकड़े, डिसूजा स्कूल से, हाँ कहाँ घूम रहा पे पूछा, और हम लोग ना डर के मारे में पाँव कांप रहा था। आजकल नहीं होता वो चीज़। हाँ, आजकल कोई वो पूछता भी नहीं है, घूम रहे हम, हाँ उनको हम लोग कुछ नहीं बोलते। यस, एक्चुअली आज के समाज को हम जो सो कॉल बड़े हैं ना, हम ही बिगाड़ रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को बता ही नहीं रहे कि कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। ठीक है, हम वो डिफरेंसेस उनके दिमाग में क्रिएट नहीं करना चाहते। ठीक है, उनके साथ हम नहीं बैठते। एक्चुअली बच्चों को भी हम लोग ब्लेम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कल वो वही क्वेश्चन कर लेंगे, आप कितना वक्त हमें आप देते हो, तब हमारा आंसर क्या रहेगा। आपके लिए आपका काम धंधा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे कितना वक्त देते हो। मैं अकेले जब तकलीफ में था, जब मैं मेंटली बहुत चीज़ों से लड़ रहा था, आई एक्सपेक्टेड कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में रहेंगे, तब आप लोग कहाँ थे? तब आज के पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पेरेंटिंग इज नॉट ए जोक। मेरे शादी के बाद जब नील हुआ ना, नीता वाज, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, शी रिजाइन फ्रॉम द जॉब प्रेगनेंसी के टाइम से। मेरे पापा जब गुजरे तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि जॉब क्यों छोड़ा, ये छोड़। मुझे उसने एक ही बात बोला, आप घर संभालो, आप फिनेंस आप संभाल लो, घर में संभालती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे को मैं अगर संस्कार नहीं दे सकी तो कल के दिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक ही रोल है अभी, इस बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, एंड शी हैज़ डन इट। मैं कभी भी टाइम नहीं दे सका, क्योंकि मैं इतना वर्क में बिजी रहता था हमेशा, लेकिन रात को वो 1 घंटे उसके साथ बैठता था, दिन भर में क्या हुआ नहीं हुआ। आई नेवर मेड इट अ हार्श मोमेंट, इट वॉज ऑलवेज अ हैप्पी मोमेंट विथ माई सन एंड द फैमिली। जब भी मैं 1-2 घंटे ही घर में रहता हूँ, बट इट्स अ हैप्पी मोमेंट। हंसना मजाक ये वगैरह, थोड़ा सा एंजॉय करना, ये वो 2 घंटे में मैं लगता कि मैं कितना समय दे सकूँ इनको। लेट्स एंजॉय, मैं टायर्ड भी रहूँगा तो ड्रेस चेंज कर, चलो बाहर चलते हैं, ये चलो, वो 2 घंटे मैं देता हूँ। तो वो ट्रैक मेरा मन में रहता है कि मतलब गलत नहीं होना चाहिए। एंड आई रियली गिव क्रेडिट टू नीता, हाउ शी हैज़ हैंडल्ड। एंड लगता तो नहीं है कि नील कभी भी ऐसा कुछ करेगा कि
मुझे सर झुकाना पड़े, क्योंकि ही इज़ नॉट डाइवर्टेड बाय एनीथिंग। उसको कोई चीज़ से कोई डाइवर्शन नहीं है। स्टडीज को लेके इतना सीरियस है कि बीमारों के घर में गिर जाता है। उसका कंडीशन में वो खराब है, बट ही हैज़ अ फोकस। उसको मालूम है, क्योंकि उसने मेरा एक बुरा समय देखा था जब मैं और नीता दोनों सोच रहे थे कि बच्चे को उसके मौसी के पास रख देंगे एंड विल एंड आवर लाइफ। एक समय आया था और इसने सुन लिया था वो सब बात। ही वॉज इन क्लास 6। हाँ, तो वो दरवाजे के पीछे से सुन लिया था वो बात। देन मैं जब अपने रूम में गया ना, तो वो नीता के पास आके हम लोग दोनों ही रो रहे थे, मतलब बस दैट टाइम, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ था, मैं बोला था बिजनेस को लेके। तो वो नीता के पास गया और बोला कि मम्मी एक 8-10 साल संभाल लो बस, फिर मैं देख लेता। एक 8-10 साल मुझे समय दे दो, फिर मैं संभाल लेता। ये जो कुछ भी है ये सब चले आएगा। दैट इज व्हाट हिज सेंस ऑफ माइंड इज, क्योंकि उसने देखा है जर्नी, स्ट्रगल देखा है। हालांकि उसको हमने कोशिश किया कि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन हमने उसको कभी तकलीफ से दूर भी नहीं रखा, क्योंकि हम चाहते थे कि वो हर चीज़ को समझे, लाइफ को समझे। क्योंकि अभी अगर वो लाइफ को समझेगा, बाद में अपना लाइफ को बहुत वैल्यू के साथ में वो स्पेंड करेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर हमेशा उनको अंदर ही दबा के रखेंगे ना, तो वो लोग कभी आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। वो कैसे फेस करेंगे वो लोग चैलेंजेस? बिल्कुल। तो बच्चों को टफ बनना है। वी शुड नॉट बी वीक। वीकनेस इज बुलशिट। हम किस चीज को लेके कमजोर समझते खुद को? नोबडी इज वीक। वी आर ह्यूमन बीइंग्स विथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। हम क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। वी आर फील्ड विथ सो मच ऑफ टैलेंट। फिर हम लोग कमजोर कैसे फील करते खुद को? नहीं, ये गलत है। खुद को बैठ के एनालाइज करना है, लिखना है कि मुझ में क्या क्या है। व्हाट ऑल कैन आई डू? एनालाइज, उसमें से एक पिक करो। एक नहीं हुआ तो दूसरा पिक करो। यू हैव 100 ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि लाइफ में ऑप्शंस नहीं है। एंड व्हाट इज बीइंग लोनली? यू आर एक्चुअली लोनली व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम योरसेल्फ। अगर आप खुद से दूर हो तो आप अकेले हो। आप अगर अपने साथ हो और खुद को हमेशा ये कहो कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिविंग दिस लाइफ, आप कुछ ना कुछ करोगे। यू विल एंजॉय योरसेल्फ, यू विल सेलिब्रेट योरसेल्फ। पॉसिबिलिटीज है। ये तो मेरा पर्पस क्या है पता है? नेचर क्लब और जो भी अभी बिजनेस वेंचर्स आगे बढ़ रहे हैं, मैंने सड़क पे बहुत लोगों को तकलीफ में देखा है। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है स्किल डेवलपमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट में अनस्किल्ड जो लोग हैं उनको वो लोग स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उससे रिलेटेड अलग अलग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। उसी चीज़ को फोकस करते हुए मुझे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ओपन करना है जहाँ मैं लोगों को अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग करवा सकूँ। योग में हुआ ये, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मुझे जो मालूम है उस चीज़ में ऐसे ही लोगों को उनको रहने का जगह दूँ, खाना दूँ और ट्रेनिंग दूँ, ताकि वो लोग ट्रेन होके बाद में धीरे 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 एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना शुरू करें। जो सड़क पे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, करने के लिए बहुत कुछ है और हम सोचते कि कुछ करना है नहीं। कुछ करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कौन सा बड़ा मुझे डिग्री तो अभी रिसेंटली मिला, कुछ साल पहले डॉक्टर का MDM का डिग्री कुछ साल पहले ही मिला मेरे को। मैं उससे पहले तो खुद प्रैक्टिस करता था, समझ के, अंडरस्टैंडिंग से और भी पर्सनल रिसर्च कर करके। आई एम ए BCom ग्रेजुएट, आई एम नॉट सपोज टू बी अ डॉक्टर, लेकिन ये मेरा जिद था, मुझे ये करना है। BCom मुझे थोड़ी करना था, मुझे साइंस में ही स्टडी करना था। मेरे मम्मी पापा चाहते थे, पर साइंस में मैं बहुत खराब था, दिमाग घुसता ही नहीं था। कौन केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेगा बट यार। लेकिन एट द मोमेंट आई एम अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ लाइफ की केमिस्ट्री को।
लाइफ के बैलेंस को, फिजिक्स को अभी मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आज मैं जो जितना कुछ समझता हूँ ना, आई एम ग्रेटफुल कि शायद मेरे बहुत से फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत पढ़ाई किया वो इतना नहीं समझते लाइफ को, पर मैं जिस चीज़ को समझना चाहिए उस पर दिमाग लगाया। लाइफ को समझो, इट्स ब्यूटीफुल। अभी लास्ट संडे को इंदिरा पार्क में मेरे जमात खाने के सारे लेडीज़ के साथ मैंने योगा रखा था, इंदिरा पार्क बुलाया था लास्ट संडे। हाँ, तो वहाँ से जब निकल रहा था ना, तो छोटा सा एक कुत्ते का बच्चा दूर से देखे मेरे को खुशी के मारे पूंछ हिला रहे। मैं बस हेलो ऐसे दूर से किया ना, दौड़ दौड़ के मेरे पास आ गया। इतना छोटा सा कुत्ता इतने लोगों के पास भी जा सकता, मेरे पास क्यों आया? ठीक है, मैं उसके साथ खेला जैसे कितने दिन का मतलब परिचय है। These are all the small things that can make you happy. Why are you looking for 100 things कि आसमान को झट से छू लेना है? थोड़ा समय लगेगा, let it be। लाइफ को भरिए, you don't need bigger things to be happy। तो छोटे चीजों से शुरू कीजिए, छोटे छोटे चीजों से शुरू कीजिए, ठीक है? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, शी स्टेज इन यूएस। सो एक मिनट, सही टाइम पे मेरी बीवी का कॉल आ गया। फिर आप भी कुछ गलत कभी नहीं करोगे। मैं सिंपल बोल दे रहा हूँ, कीप इट ओपन, जाओ भाई लेना। हाँ, वो अलग चीज है। अब फोन में बहुत से डिवाइसेस भी होते हैं बहुत कुछ छुपाने के लिए, एप्लीकेशंस होते हैं, हाँ, बहुत कुछ है। तो चोरी करने का बहुत सारा उपाय फोन सिखा रहा है हम लोग को, ठीक है? वो सब सिंपल रखिए भाई। सबसे अच्छा फोन रहता था जो बटन वाला फोन। और खतरनाक होने वाला है। सो दिस इज व्हाट इट इज। लाइफ में ना, मैं आज का कंक्लूजन बता रहा हूँ। लाइफ में डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। बड़े खुशियों के पीछे मत भागिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को ऐड कीजिए। लाइक एक माला में अलग अलग मोती जुड़ते ना, हर एक ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे अप्लाई कीजिए। जो मोती का क्वालिटी अच्छा नहीं है फेंक दीजिए, ठीक है? दिन भर में तो बहुत कुछ जमा होता है दिमाग में, रात को एनालाइज कीजिए। एंड व्हेन यू गो टू द बेड, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। अभी मेरे पास जो है, दोज आर द मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स विद मी। सोचिए, आपका नींद अच्छा होगा, सोच बकवास चीज़ों पे जाएगा ही। एंड कीप योर सेल्फ वेरी सिंपल एंड हैप्पी। छोटे छोटे चीज़ें ढूंढिए करने के लिए। डोंट रन टू चेज द बिग थिंग, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, स्ट्रेट अवे नहीं होने वाला। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग लिटिल थिंग्स, दैट विल बिकम अ प्रैक्टिस एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग बिग। अपने आप होगा वो, समय के साथ अपने आप होगा। इसीलिए लीव इन द स्मॉल मोमेंट्स, डोंट ट्राई टू रन आफ्टर थिंग्स। आपके पास जो है अपने आप को वैल्यू कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। वैल्यू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, ट्राई ऑल द एंड्स टू बी हैप्पी योर सेल्फ। डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन एनीथिंग एल्स, because the happiness that you are looking for lies within you. And when you get bored, don't meditate on anyone else, meditate on yourself. आपको ये नहीं कि बैठ के आप ब्रह्मा जी को सोचना, विष्णु जी को नहीं। True meditation is when you think about yourself. True meditation is when you realize who you are. True meditation is when you know the powers that you have. So that's why don't run after 100 things. Whenever you get time, आपको जब भी अकेले में वक्त मिलता है, अपने आप में खो जाइए, अपने आप को जानिए, खुद से बातें कीजिए, मुस्कुराइए। कुछ थॉट्स आएंगे जो आपको खुश करते होंगे, प्लीज स्माइल ऑन दोज थॉट्स। कुछ थॉट्स आएंगे जो आपको दुखी करेंगे, रो लीजिए। वही तो मौका है जब आप अकेले हो, हर मोमेंट्स को जीने का। क्योंकि उस मोमेंट में आप अगर कर लोगे ना, उसके बाद यू विल बी फ्री, मेंटली फ्री। एनी क्वेश्चन आंसर? उधर क्या उनके मुंह में क्वेश्चन लिखा हुआ है? एनी क्वेश्चंस? नहीं, वेरी गुड, शाबाश। ओके, सिट स्ट्रेट, join your hands together, deep breathe in and repeat after me.
ओम। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया सर्वे न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् वहे। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. Touch your eyes and spread your palm across your face with a bright smile.